पीडाभिर्नवकालकूटकटुता गर्वस्य निर्वासनो निस्यन्देन मुदां शुद्ध मधुरिमा अहंकार संकोचन प्रेमा सुंदरी नंदनंदन परो जागृति अस्यांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्रमाधुरास्तेनैव विक्रांतया। इंटरेस्टिंग है। सो एनीवे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूपा गोस्वामी को कोट कर रहे हैं। ये श्लोक रूपा गोस्वामी जी ने लिखा है विदग्ध माधव में, किताब है विदग्ध माधव, ललित माधव। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में उससे कोट कर रहे हैं। सब कोर्स इसी में है तो समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत हमारी लॉ बुक है। नेक्टर डिवोशन, चैतन्य चरितामृत है, सारी हमारी मेन किताबें हैं। सो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी? वो प्रेम क्या है, प्रेम का स्वभाव क्या है, वो बता रहे। प्रेम, अब प्रेम का स्वभाव जानना क्यों आप कहोगे? क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम पुमर्थो महान। हमारा ऑब्जेक्टिव, हम यहाँ पे घर छोड़ के क्यों बैठे हैं? क्या चाहिए आपको? प्रेम चाहिए? नहीं, एटलीस्ट ये तो याद रहना चाहिए क्यों छोड़ के आए हो। बट प्रेम का स्वभाव क्या है, प्रेम का लक्षण क्या है, वो समझा रहे हैं। जब हमें समझ आएगा प्रेम क्या है, तब हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जब समझ ही नहीं आएगा तो प्राप्त क्या करेंगे? या ऐसा भी हो सकता है कि हम झूठी मोटी सोचने लगे हमारे में प्रेम है, मगर एक्चुअली नहीं हो। जैसे सहजा लोग होते हैं। जैसे अगर आँख के पास जाओगे, मान लीजिए आप आँख के पास जा रहे हो, तो कैसे पता लगेगा आँख के पास पहुँच रहे हो? गर्मी लगेगी नहीं। अदरवाइज अगर आप आँख के पास जा रहे हो, गर्मी नहीं लग रही, इसका मतलब आप आँख के पास नहीं जा रहे, आप माया में हो। वो लग रही है आँख, मगर आँख है नहीं। आग लग रही है मगर है नहीं, कुछ माया चल रही है। असली आग होगी तो गर्मी लगेगी, पास जाओगे। उसी प्रकार अगर कृष्ण प्रेम के पास जाओगे तो ये लक्षण शुरू हो जाएंगे आना। जरूरी नहीं है कृष्ण प्रेम तक पहुंचने पे ही आपको ये लक्षण आएंगे। आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, मगर पास रखने से भी हाथ जल जाएगा। तो इसलिए कृष्ण प्रेम, जैसे जैसे हम कृष्ण प्रेम के पास पहुंचते हैं भक्ति करते करते, तो ये लक्षण आ जाते हैं। इसलिए हमारे लिए भी ज़रूरी है जानना है, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप कहोगे ये लक्षण तो प्रेमियों में आएंगे जो महाप्रभु बता रहे हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? वेल, उसका इफेक्ट अभी से शुरू हो जाएगा, तब आपको पता लगेगा हाँ भी हम उसके पास पहुँच रहे हैं। अदरवाइज आपको पता कैसे लगेगा कहाँ जा रहे हो? सो क्या है लक्षण कृष्ण प्रेम के? पीड़ाभिर्नवकालकूट कटुता गर्भस्य निर्वासनो। कृष्ण प्रेम क्या करता है? पीड़ा देता है, दुख देता है। अब यह अजीब सी बात है नहीं, क्योंकि आज तक तो हमने सुना है कृष्ण प्रेम आनंद देता है, बट यहाँ पे कह रहे हैं दुख देता है। और कैसा दुख? मतलब छोटा मोटा दुख नहीं, कैसा दुख और दुख क्यों मिल रहा है, क्वेश्चन ही है। तो कृष्ण स्वामी लिख रहे हैं पीड़ाभिर नव कालकूट। कालकूट जहर पता है ना, जो समुद्र मंथन से निकला था असुर और देवताओं के बीच में। सबसे उससे ऊपर कोई जहर है ही नहीं। उस जहर की अगर आप जैसे मतलब अगर ज़मीन पे रख दो और ऊपर आसमान में जा रहे हो तब भी मर जाओगे। उसकी जो फ्यूम्स है ना, जो गैस निकलेगी, वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। ये कालकूट है। सो कालकूट जब समुद्र मंथन हुआ था देव असुर फाइट में, तो उसमें कालकूट निकला तो सब हाँ पागल हो गए, हाहाकार मच गया। क्योंकि कालकूट जब निकला समुद्र से तो ऐसा लगा था पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा। जहर से जलन होती है ना, जहर जलाता है ना, जैसे ततैया काटते तो जलन नहीं होती। तो ऐसे जब वो कालकूट जहर जब घुस जाएगा, उसकी खुशबू भी आ जाएगी, पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा। लोग घबरा गए सब लोग कि ये तो पूरा ब्रह्मांड सभी मर जाएंगे। तो इसलिए शिव जी ने आके फिर उसको पिया। सो अब इसलिए उसका नाम क्या, उनका क्या नाम पड़ा? नीलकंठ। यहाँ पे रुक गया ना, नीलकंठ पड़ गया, नीला हो गया उनका गला। सो ये कालकूट जो है, कालकूट
जहर से इतना दर्द होता है, इतनी जलन होती है कि कोई सहन ही नहीं कर सकता। मतलब वो जहर से क्या मरेगा, पहले जलन से ही मर जाएगा। तो पूरे ब्रह्मांड को जला सकता है तो हम क्या है। तो वो कह रहे कि नवा कालकूट, कि जब फ्रेश फ्रेश कालकूट निकला हो, पुराना नहीं, पुराने में तो फिर भी पोटेंसी कम हो जाती है। फ्रेश कालकूट जहर आपको दे दें और आप पी लो, तो जितना दर्द होगा उसमें, मतलब दर्द क्या होगा, मतलब वो तो समझ भी नहीं आएगा दर्द हो रहा है क्या हो रहा है, भगवान जाने क्या होगा। जितनी जलन होगी उससे करोड़ों गुना आधा पीड़ा कृष्ण प्रेम देता है। नाउ यू कैन इमेजिन क्या है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। कटुता गर्वस्य निर्वासनो, कालकूट का अहंकार ये प्रेम की जो पीड़ा चूर कर देती है। मतलब दैट्स अ पोएट्री पे। अगर कालकूट का जो दुख, जो पीड़ा है और प्रेम की पीड़ा को कंपेयर किया जाए तो कालकूट शर्मा के पीछे नीचे बैठ जाएगा, कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन है कि कृष्ण प्रेम में दुख क्यों हो रहा है, पीड़ा क्यों हो रही है। वो इसलिए होती है क्योंकि जब कृष्ण प्रेम हो जाता है तो कृष्ण से विरह शुरू हो जाता है। नहीं, कृष्ण से प्रेम तो हो गया मगर कृष्ण मिले नहीं। अब ये बड़ी अजीब सी बात हो गई, प्रेम हो गया मगर मिल नहीं रहा, तो दर्द ही होगा और क्या होगा। सारी मूवी इसमें तो बनती है, हीरो हीरोइन प्रेम हो गया बट मिल नहीं पा रहा, तो पागल हो जाता है वो। लोग पागल हो जाते हैं रियली में, प्रेम में नहीं, लोग साइकेट्रिक पेशेंट बन जाते हैं। अगर मान लीजिए प्रेम हो गया कि जैसे मिल नहीं रही या ब्रेकअप हो गया, दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। तो ये तो कृष्ण से प्रेम हो गया, यहाँ तो इंसान से प्रेम होने पे आदमी पागल हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं लोग। यहाँ भगवान से प्रेम हो गया तो यू कैन इमेजिन क्या हालत होगी उसकी जब भगवान नहीं मिल रहे होंगे। दैट्स, इसलिए दुख होने लगता है। इसीलिए प्रेम का एक लक्षण है, जैसे जैसे आप साधना करोगे, अगर आपको भगवान, प्रेम तो नहीं अभी, अगर आसक्ति हो रही है भगवान से थोड़ी बहुत, तो उस आसक्ति में भी प्रेम के लक्षण शुरू हो जाएंगे, है ना। जैसे आँख के पास जाओगे तो पास जाने से ही जलेगी, अंदर हाथ डालने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आसक्ति होगी वैसे वैसे भगवान से विरह चालू हो जाएगा, मिस करोगे भगवान को बेसिकली, और उससे दुख होगा। इसका मतलब है आप प्रेम के निकट जा रहे हो। अगर आप सोच रहे हो, अगर आपको भगवान से आसक्ति हो रही है, ठीक है, आपको लग रहा है आसक्ति हो रही है और आपको सिर्फ आनंद हो रहा है, इसका मतलब आप प्रेम के निकट नहीं जा रहे, आपका मन घड़न आसक्ति है। अब ऐसे ही सोच रहे हो कुछ, वो आपके माइंड में है, असली में नहीं है। ये एक सिम्टम है। अब इससे क्या होगा, हो सकता है कि हमें साधना करते करते आसक्ति हो, मगर अभी शायद आसक्ति में हमें इतना दुख ना हो। मगर एक चीज़ ज़रूर है इसके अंदर पॉइंट, जब प्रेम से इतना दुख होता है कि कालकूट का दुख भी कम लगता है, तो संसार का दुख तो दुख लगेगा ही नहीं, खत्म हो गया वो फिर। इसलिए अगर आप कह रहे हो भी हमें भगवान से आसक्ति हो रही है और संसार के दुख से अभी भी दुखी हो रहे हो, इसका मतलब है प्रेम के आसपास भी नहीं फटक रहे आप। इसलिए जैसे जैसे प्रेम के पास पहुंचते हैं हम, भगवान से रुचि होती है, नहीं, रुचि की स्टेज साधना अवस्था में क्लेशाग्नि हो जाता है ना। ये रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, साधना शुरू करते करते जैसे जैसे निष्ठा रुचि आती है, क्लेश अग्नि, सारे दुख खत्म होने लगते हैं संसार के। यही कह रहे हैं ना रूपा गोस्वामी, पहला इफेक्ट ही है। वो दुख कैसे खत्म होते हैं, वो दुख कैसे खत्म होते हैं, ऐसे नहीं दुख दुख नहीं रहेंगे, दुख तो रहेंगे चारों तरफ, मगर आपको दुख नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते रहेंगे हम, भगवान से अटैचमेंट थोड़ी बहुत तो होगी, रुचि तो आएगी, इंटरेस्ट तो आएगा। भगवान में अगर रियली में इंटरेस्ट आने लगा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा, मतलब भगवान के लिए वो दुख प्रोड्यूस करता है कि संसार का दुख जीरो हो जाता है उसके सामने, तुच्छीकृतम। अब प्रेम में तो ऐसा दुख होगा, नवर कालकूट। जो साधना करोगे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा भगवान में, तो भगवान में जब इंटरेस्ट आएगा भगवान को मिस करना शुरू कर दोगे, है नहीं कि कृष्णा कहाँ है यार, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। उसी से संसार का दुख जीरो हो जाएगा। ये जो प्रेम के दुख से तो संसार का दुख तो मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो पहले ही खत्म हो गया। प्रेम के बूंद से
भी संसार का दुख खत्म हो जाता है। क्वेश्चन आंसर मतलब पॉइंट ये, भक्ति रसामृता सिंधु बिंदु, भक्ति रसामृता सिंधु रूपा को सामने लिखी। ईश्वर ठाकुर ने कहा सिंधु की जरूरत नहीं, बिंदु भी काफी है। सिंधु क्या करेगा, बिंदु ही काफी है। भक्ति रसामृता सिंधु बिंदु उन्होंने लिख दी। सो प्रेम की बिंदु क्या है, प्रेम की बूंदे रुचु, रुचु क्या कह रहा हूँ रुचु एक मैं कह रहा, एक पता नहीं कौन था, मैं भूल गया कौन था, एक पता नहीं किससे बात हो रही थी, वो बोल ही नहीं पाया, पता नहीं क्या हो रहा था, मैं भूल गया। दैट्स हाउ मिसस्पेल्ड वर्ड्स। बट यू कैन इमेजिन, मतलब जैसे अभी जैसे मैंने माइंड मुंह से गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गई, तब वो कितना मजा आया है नहीं। सो अभी तो चलो स्लिप ऑफ टंग है, तो कॉमेडियंस होते हैं उनकी सुन के तो आदमी हंसते ही रहता है, पेट से लोटपोट हो जाता है नहीं, मगर इतना थोड़ा सा भी हो तब भी आपको हंसी आ रही। ऐसी प्रेम का दुख कि एक बूंद भी आ जाए अगर, जिसको रुचि कहते हैं, या निष्ठा की स्टेज पे भी एक बूंद, एक छाया, एक रिफ्लेक्शन से आ जाती है नहीं, एक बूंद की बूंद भी आ जाए तो भी सारे दुख खत्म हो जाते हैं। वही क्लेश अग्नि है, सारे दुख फिनिश। वो दुख खत्म नहीं हुए, दुख आपको दुख नहीं लग रहे क्योंकि हायर दुख मिल गया, समझ गए। जब आप भगवान को मिस करने लगोगे तो आपको फील नहीं होगा कुछ यहाँ। ठीक है यार, ठीक है। जैसे मान लीजिए, इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो, आपको सैलरी मिली और फिर हमने जेब में हाथ डाला, पैसे गिर गए 60,000, बड़ी मेहनत से, मतलब गरीब गांव से आए, आपने मेहनत की, सैलरी मिली 50-60,000 जो भी है, बहुत मेहनत से इस पोस्ट पे पहुँचे, रखा और गिर गए, तो बहुत दुख नहीं होगा? हो गया यार, ये क्या हो गया। तो और फिर मतलब आगे जा रहे हो, इमीडिएटली आपको एक कांटा चुभ गया, उसका दुख फील होगा? यहाँ पे साले 10 कांटे चुभा दे मुझे, वो उल्टा उल्टा हो जाएगा नहीं, 10 कांटे चुभा दे, मेरे पैसे खो गए, तो उसका कोई दुख नहीं होगा उसका, वो मगर दर्द तो हुआ, दुख तो हुआ, मगर फील नहीं होगा क्योंकि आपको एक दूसरा हायर दुख हो रहा है। बस यही तरीका है भक्ति का तरीका। ये नहीं है दुख खत्म कर देते हैं, जो पतंजलि योग शास्त्र में लिख रहे हैं कि योग क्या करता है, योग करता है दुख निवृत्ति। वो श्लोक भूल गया मैं, दुख निवृत्ति, दुख खत्म कर देता है योग, मतलब रियली में इरेज कर देगा। आप योग करके आपकी बॉडी इतनी परफेक्ट बन जाएगी, इतनी स्ट्रांग बन जाएगी कि दुख होगा ही नहीं, आपको 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 सर्दी गर्मी लगेगी नहीं। भक्ति में ऐसा नहीं होता, भक्ति में सर्दी गर्मी लगेगी, उसका दुख होगा, मगर क्योंकि आपको भगवान से विरह का दुख हो रहा है, भगवान, विरह तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, भगवान को मिस कर रहे हो आप, वो ही दुख इस दुख को नगण्य छोटा कर देगा, आपको फील नहीं होगा। भक्ति का ही तरीका दुख खत्म करने का, योगों का तरीका दुख खत्म करने का है कि आप प्राण अपान जो भी योग करके अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बना लो, आपको कुछ होगा ही नहीं, बैठ जाओ, नहीं, वो अलग है। यहाँ पे दुख होगा मगर बहुत छोटा होगा भक्ति के दुख के सामने, इस तरह से ख़त्म कर देते हैं। तो वही एग्जांपल देते हैं, नहीं, एक लाइन है, एक लाइन को ख़त्म करना है तो मिटा दो, ख़त्म कर दो क्या, अगर ख़त्म करना है एक और तरीका है, इतनी बड़ी लाइन खींच दो कि वो इतनी छोटी बन जाए, वो भी तरीका है, वो दिखाई नहीं देगी। बस यही है, बस और कुछ नहीं है, समझ गए। इसलिए कह रहे हैं पीड़ा भीर नव काल कूट कटुता गर्भस्य निर्वासनो, कालकूट के दुख के अहंकार को भी प्रेम का दुख चूर चूर कर देता है। हमारी स्टेज में, हमारी अवस्था में, वो हमारी अवस्था में क्या होगा, हमारी अवस्था में एटलीस्ट अगर हम प्रेम की बिंदु भी आ जाए, हमारी अवस्था में एटलीस्ट संसार का दुख से आप डिस्टर्ब होना बंद हो जाओगे, इतना तो हो ही जाएगा, वो चालू हो जाएंगी चीज़ें। अगर अभी भी आप भक्ति कर रहे हो और आप कह रहे हो हम बहुत प्रेमी हैं, आसक्त है, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और संसार के दुख से परेशान होते जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप भक्ति में प्रेम के तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ रहे हो। तभी कृष्णा क्या लिख रहे हैं, स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा नहीं। तभी कृष्णा, अर्जुन ने क्या पूछा कि भी जो मुक्त हो रहा है उसके लक्षण क्या है, कृष्णा ने कहा वो डिस्टर्ब नहीं होता किसी कंडीशन में, है ना, और वो ऐसे होता है।
सो ये एक बात है। दूसरा है निस्यंदेना मुदाम शुदा मधुरिमा अहंकार संकोचना। बाय द वे एक बात है कि हमारी स्टेज में शायद हमें दुख ना हो, मगर हम मिस करने शुरू हो जाएंगे साधना में। दुख तो बहुत बड़ी चीज़ होगी ना, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आसक्ति चाहिए, मगर हम मिस करना शुरू हो जाएंगे। मिस करना समझते हो? हमें खाली खाली लगेगी चीज़ें। कृष्णा नहीं है, आपको अजीब सा लगेगा। जैसे कोई दोस्त नहीं होता तो अजीब सा लगता है ना, जैसे बहुत पुराना दोस्त हो यार। जैसे छोटे, अगर मान लीजिए आप घर में रह रहे हो, मम्मी पापा नहीं हो, तो अजीब सा लगता है यार, है ही नहीं अपने लोग। ये होने लगेगा शुरू में भक्ति के। कृष्णा अपने लगने लगेंगे, वो है ही नहीं। यहाँ से इफेक्ट आएगा क्लेशाग्नि, यहाँ से आएगा इफेक्ट, रियल इफेक्ट जो शुरू होगा। समझ गए? सो दूसरा है निस्यंदेना मुदाम शुदा मधुरिमा अहंकार संकोचना। और प्रेम से निस्यंदेना, मुदाम, प्रेम से इतना आनंद मिलता है। आनंद मिलता नहीं, कृष्ण गोस्वामी कह रहे हैं कि आनंद का झरना बहता है प्रेम से, सीधा आप उसमें डूब जाओगे। इतना आनंद है प्रेम है कि उसमें डूब जाओगे। और वो इतना आनंद है कि शुद्धा मधुरिमा अहंकार संकोचना, कि जो असली अमृत है, जो प्रेमा अमृत का जो आनंद है, उसके सामने जो अमृत है संसार में देवता लोग पीते हैं सोमरस, उसका जो आनंद है वो आनंद संकोचना, उसके आनंद का अहंकार ये प्रेम का आनंद चूर चूर कर देते हैं। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसके सामने कुछ भी नहीं है। बताइए संसार में सबसे बड़ा आनंद क्या है? अमृत का पान करना नहीं, उससे बड़ा आनंद क्या है? अब अमर हो गए तो। और अगर योगियों के भाषा में देखें तो मोक्ष है। तो उसका आनंद भी प्रेम के आनंद के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए रूपा गोस्वामी क्या लिख रहे हैं? मोक्ष लघुताकृत। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ोगे, भाव के स्तर पे जाओगे, तो मोक्ष का आनंद आपको जीरो लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेम का आनंद इतना ज्यादा है। अब मैंने बताया था प्रेम का आनंद तो इतना है, तो भक्ति की शुरुआत में थोड़ा तो आनंद हो जाएगा ना। हमें प्रेम के पास जाओगे, आनंद तो मिलेगा ही हमें। उस आनंद से क्या होगा? जब प्रेम के आनंद से आप मोक्ष का आनंद ही भूल रहे हो, तो प्रेम की बिंदु के आनंद से संसार का आनंद तो खत्म ही हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए साधना भक्ति में क्लेश आग्नि शुभधा। शुभधा क्या है? अच्छे शुभ आपके जीवन में शुभ होगा। शुभ क्या मतलब है? कि संसार का आनंद अंडा लगने लगा, जीरो लगने लगा, वही तो शुभ है। तब तक संसार का आनंद गंदा लग रहा है अच्छा, तो आप नाली में हो। संसार का आनंद जब अच्छा लगना बंद हो गया, अपने आप अच्छे गुण आना शुरू हो जाते हैं, वो शुभता है, वो आपके जीवन में शुभ शुरू हो गया। अब संसारी उल्टा है ना, संसार की ओपिनियन उल्टा है। भैया आपके जीवन में मंगल तब होगा जब आपको अच्छा घर मिल जाएगा, गाड़ी, जब आनंद आ जाएगा घर में, नहीं है ना, वो संसारी लोग कहते हैं। भक्ति में, भक्ति के आदमी क्या कहते हैं? भाई आपके जीवन में तब शुरू होगा जब संसार का आनंद बंद हो जाए। क्योंकि जैसे इसकी संसार के आनंद से सारी गंदगी आती है। संसार का आनंद बंद हो गया, शुभदा हो गया। तो दो इफेक्ट्स आ गए, नहीं आ गए? क्लेश आग्नि शुभदा शुरू में आ गए। अब वो इफेक्ट कहाँ से आ रहे हैं? वो प्रेम से आ रहे हैं जो बहुत दूर है, मगर क्योंकि अब उसके पास जा रहे हो, उसका प्रभाव पड़ रहा है आप पे। क्योंकि प्रेम का प्रभाव ही है। भाई सूरज है, अभी इतना दूर है, गर्मी तो आ रही है ना, लाइट भी आ रही है, और जैसे जैसे पास जाओगे और गर्मी शुरू होगी और लाइट शुरू होगी, और इतनी दूर से भी यार गर्मी और वो ले रहे हो। इसलिए कृष्ण क्या है वो? कृष्ण प्रेम सूर्य के समान है, यही कहते हैं ना, प्रेम सूर्य अंशु भाग, या बंगाली में क्या है? कृष्ण प्रेम सूर्य के समान है, क्या है? कृष्णा सूर्य साम, ये भी कहते हैं। तो कृष्णा प्रेम भी सूर्य के समान है, वो बहुत दूर है अभी, मगर अगर उसकी तरफ आप मुख कर दोगे या उसकी तरफ जा रहे हो तो इफेक्ट यहीं से शुरू हो जाएगा। तो क्लेश आग्नि शुभदा प्रेम का इफेक्ट है जो साधना भक्ति में हमें अनुभव हो रहा है। साधना भक्ति क्या, हम प्रेम की तरफ जा रहे हैं ना, साधना भक्ति ये है। साधना भक्ति कोई राउंड खत्म करना नहीं है, या कुछ काम खत्म करना नहीं है। साधना भक्ति हम इस तरह भक्ति कर रहे हैं कि हम प्रेम की तरफ जा रहे हैं। कृति साधे भवेत साधे भावा साधना विदा, गोल की तरफ पढ़ रहे हैं हम। साधना भक्ति है कि हमें धीरे धीरे भगवान के लिए रुचि और आकर्षण प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं वो साधना भक्ति है कर रही है।
तो प्रेम की तरफ जा रहे, रुचि आकर्षण प्रेम ही है। तो जैसे जैसे आगे जाओगे आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाएगी। क्लेशाग्नि शुभदा, क्लेशाग्नि क्या है? क्लेशाग्नि मतलब संसार का दुख खत्म हो गया है ना। वो संसार का दुख खत्म क्यों हो रहा है? वो किसका प्रभाव है? जो प्रेम में जो लोगों को पीड़ा होती है, वो ही साधना भक्ति में इस तरीके से प्रकट होता है। संसार का दुख खत्म हो जाता है हमारा, क्योंकि हम मिस करने लगते हैं कृष्ण को। समझ गए? और प्रेम का जो आनंद है, वो जब हम साधना भक्ति करते हैं तो उस आनंद का एक अंश मिलता है हमें, और उस अंश से संसार का आनंद जीरो हो जाता है। तभी भक्ति रसमृता सिंधु बिंदु, दैट्स व्हाट विश्वनाथ ठाकुर राइट्स। सो अगर ये दो चीज़ें हो रही हैं तो मतलब आप प्रेम की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी साधना सही हो रही है। दो चीज़ें नहीं हो रही तो आप जीरो लेवल पे खड़े हो, कुछ हो ही नहीं रहा, आप बस रीति रिवाज कर रहे हो। अगर अभी भी संसार का सुख आपको सुखी लग रहा है, ये तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही है। हाँ ठीक है, हो सकता है आपका मन जाता हो संसार में सुख में, मगर एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा कि आपको समझ आ जाएगा बेकार है, सही चीज़ नहीं है यार। अगर वहाँ जा रहे हो आप और संसार के दुख से डिस्टर्ब होना बंद हो जाएगा। क्या तो कृष्ण ही नहीं है तो क्या दुख, हजार दुख आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है यार। मेन चीज़ तो मिस ही हो गई। दैट्स, ये दो इफेक्ट आएंगे, यही गीता है और क्या है। पूरी गीता ये कृष्ण कह रहे हैं डिस्टर्ब होना बंद हो जाओगे, राग द्वेष खत्म हो जाएगा। ऐसी होगा, भक्ति ऐसे खत्म करती है। इसलिए भक्ति की टेक्निक है कि भगवान से आसक्ति रुचि उत्पन्न करने की कोशिश करो। जैसे जैसे वो होता रहेगा वैसे वैसे हो जाएगा अपने आप। साधना का तरीका है कि भगवान से हम प्रेम की शुरुआत की अवस्था है रुचि, है ना, निष्ठा, यही है ना। यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो। प्रेम तक नहीं पहुँच पा रहे, एटलीस्ट निष्ठा तक पहुँचो, रुचि तक पहुँच जाओ। यहाँ तक तो पहुँचना ही है, अदरवाइज आप बहुत बड़ी रिस्क में हो, क्योंकि आप यहाँ तक भी नहीं पहुँचे तो ये इफेक्ट आएंगे नहीं, क्लेशाग्नि शुभदा। संसार में मन जाता रहेगा, संसार के दुख से उल्टा फुल्टा बहते रहोगे, डिस्टर्ब होते रहोगे, फिर तो गया माया खींच के ले जाएगी आपको। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे थे कि जो डिवोटी निष्ठा और रुचि की स्टेज पे नहीं है, स्पेशली रुचि, उसके लिए फॉल डाउन होना बहुत चांसेस है, वो गिर जाएगा वो। इसलिए लोग 10-10 साल 20 साल भी गिर जाते हैं, क्योंकि वो ध्यान देते नहीं कि साधना भक्ति से हमें यहाँ पे आना है। वो तो बस एक प्रोसीजर कंप्लीट करते रहते, नहीं चलो 16 माला हो गए, मंगल आरती हो गई, सेवा हो गई, बस थोड़ा गप्पे मार ली, खुश हो गए, हो गया बस। वो अगर ऐसे चल सकते हैं आप, 20 साल निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसके बाद फिर ड्रामा शुरू होता है, फिर माया पकड़ेगी आपको, फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो हम क्यों होने थे अपने साथ ऐसा? हमें तो समझ आ रहा है ना। तभी तो कह रहे हैं साधना भक्ति इस तरह करो कि भगवान से आकर्षण हो। यही है ना गोल, यही है। भगवान में एटलीस्ट आकर्षण तो नहीं, इंटरेस्ट तो आ जाए। इंटरेस्ट भी आ जाएगा बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तभी कृष्ण की चर्चा करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण कथा करो, डिस्कस करो, कृष्ण को अपने मन में रखो, तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी। और शुद्ध रहो, ऑफ कोर्स शुद्ध। अशुद्ध हृदय में तो रुचि रुचि आएगी नहीं भगवान के लिए। सो अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, अगर ये दो चीज़ें समझ आ गई तो आप देख रहे हो प्रेम को हम क्यों समझ रहे हैं। प्रेम को समझने से साधना भक्ति समझ आती है। एक्चुअली रूपा गोस्वामी ने पहले भक्ति का तरीका नहीं लिखा और फिर प्रेम बताया, पहले प्रेम को एनालाइज किया और फिर भक्ति का तरीका लिखा है। रिवर्स इंजीनियरिंग है। रिवर्स इंजीनियरिंग समझते हो? पहले प्रेम बताया और फिर प्रेम को देख के बताया ये तरीका है, ऐसे पहुंचोगे आप। सो प्रेमा सुंदरी नंद नंदना परो जागृति अस्यांतरे। कृष्णा गोस्वामी लिख रहे हैं, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, जिसके हृदय में नंद नंदना परो, ऐसे कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, या जो इस रास्ते पे चल रहा है, प्रेम के रास्ते पे, जरूरी नहीं है पहुंचा है, तो इस रास्ते पे चल रहा है, ज्ञायंत स्फुटमस्य वक्र मधुरिमा, वो ही ज्ञायंत, वो ही जान पाएगा प्रेम को, समझ पाएगा और एप्रिशिएट कर पाएगा प्रेम को। तेनेव विक्रायंत। सो अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे भक्ति और आप टारगेट भूल गए प्रेम है,
तो फिर क्या हो रहा है? ये प्रेम है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर हम ना प्रेम को समझ पाएंगे, ना अप्रिशिएट कर पाएंगे, ना साधना समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए फर्स्ट स्टेप है प्रेम को समझना। फर्स्ट स्टेप साधना नहीं है, फर्स्ट स्टेप प्रेम को समझना है, प्रयोजन समझना है। महाप्रभु रामानंद राय के बीच में डिस्कशन ही तो ये हुई है, तभी तो कृष्ण चैतन्य में प्रेम के बारे में लिख रहे हैं, वरना क्यों लिखेंगे बताओ? इतना हाई टॉपिक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार इतने हाई टॉपिक आप क्यों डिस्कस कर रहे हो? वेल, चैतन्य चरितामृत में मैंने कोई ऊपर से उतारा है क्या? चैतन्य चरितामृत हमारी किताब है, और कृष्ण स्वामी डिस्कस कर रहे हैं तो उसका रीज़न है, और उसका रीज़न ये है कि प्रेम को बिना समझे आप साधना नहीं कर सकते। दैट्स ऑल, फिनिश। आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसीलिए ज्ञायन्ते स्फुटम, वो ही समझ पाएगा प्रेम को जो भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, को समझ आएगा उसको। अगर आप भक्ति कर रहे होगे, आप भगवान को मिस करना शुरू कर दोगे, आपको आनंद आएगा, उस आनंद से संसार का आनंद फीका पड़ जाएगा। भगवान को मिस करने के दुख में डिस्टर्ब नहीं होगे। फिर जब आप प्रेम के बारे में पढ़ोगे, राधा के प्रेम के बारे में, तो आपको माय गॉड, ये है, मुझे पता लग रहा है क्या है। नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपके साथ भी होगा ना। तो महाप्रभु कहेंगे योगायतम निमिषेना चाक्षुषा प्रवशायतम शून्यायतम जगत सर्व। महाप्रभु तो कह रहे हैं मुझे शून्य लग रहा है संसार। अब आपको समझ आएगा क्यों लग रहा है। जब मेरे को कृष्णा थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे संसार बेकार लग रहा है, तो उनकी अवस्था क्या है, तब आप समझ पाओगे उनको, तब आप उनके गुणगान गा पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते आप, असंभव है। सो प्रेम को समझ जैसे साधना होती है, साधना को करने से प्रेम समझ आता है, दोनों तरफ से है। दैट्स ऑल। तब कृष्ण कॉन्शियस में मजा आएगा, अदरवाइज बोर हो गए। दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ये श्लोक पढ़ लेना, इट्स ब्यूटीफुल वर्स। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 2nd चैप्टर 51st वर्स, बहुत अच्छा वर्स है। पीड़ाभिर्नव कालकूट कटुता गर्भस्य निर्वासनम। ओके, क्या कहना है बताओ? हरे कृष्ण। मुंह पे लगाना। हम तो अभी मतलब प्रेम की ओर मतलब नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्यों नहीं बढ़ रहे? पीड़ा नहीं मतलब हो रहा है, नहीं बढ़ रहे इसका तो पीड़ा तो मतलब एटलीस्ट मिस भी नहीं कर रहे भगवान को, नहीं तो वो भी तो फिर नहीं बढ़ रहे। सारा चीज़ें तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्पेशल क्या करें फिर बढ़ने के लिए? सारे चीज़ें कर, वही तो है ना, रूप गुण लीला नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, एक चीज़। दूसरी चीज़, भगवान को मन में नहीं रखते, सेवा करते हुए भूल जाते हैं, इधर उधर कर देते हैं। अलर्ट नहीं हो, अलर्ट, तो अलर्ट रहना है, रूप गुण लीला पढ़नी है रोज़, उसको मन में रखना है, तब जाके चीज़ें हो जाएंगी। बाकी चीज़ें चलो कर ही रहे हो, चैंटिंग वैंटिंग और चीज़ें, और हो सकता है कहीं अपराध भी कर रहे हो, कुछ अपराध करेंगे तो भगवान अंदर से बुद्धि नहीं देंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है, मतलब उसको करने की पावर नहीं मिलेगी, समझ आएगा मगर कर नहीं पाओगे। तो हो सकता है कि अपराध कर रहे हो वो हटाएं, ये कर लें। और एटलीस्ट बताते हैं निष्ठा, आप बताएं कि निष्ठा के लेवल पे मतलब आएंगे तो वो गिरने का चांस बहुत कम होता है। वो तो निष्ठा तो आने में समय लगता है, तो उसमें इतना जल्दी कैसे है? तो तब तक गिर जाओगे। चांसेस है वो तो फिर करेंगे क्या है, करेंगे तब तक भक्तों के साथ रहें, तब सेफ है, बच जाएंगे ना। और जल्दी जल्दी हम अपने साधना को ठीक करें, क्वालिटी बढ़ाएं तो पहुंच जाए, अदरवाइज तो रिस्क है बहुत बड़ा। यही करना, अपने आप को सेफ एनवायरनमेंट में रखें। मतलब घीस तीर के तो नहीं, मतलब वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते हैं, तो वो तो पहुंच सकते हो अगर सही से करोगे, क्यों नहीं पहुंचोगे? आपको टारगेट बनाना पड़ेगा तो पहुंच जाएंगे। जब तक सेफ रहना है तब तक हम पंगे करेंगे तो गिर जाएंगे। 4 तरह के कीर्तन होते हैं ना, नाम गुण रूप लीला के कीर्तन करना। हाँ। तो
4 तरह के स्मरण कैसे करेंगे? 4 तरह के स्मरण में क्या करेंगे फिर स्मरण? ये बताया तो, रूप गुण लीला का स्मरण करो, पढ़ो लीलाएं और माइंड में रखो और गुणगान करो, प्रेयर्स गाओ। नहीं, रूप लीला का discuss करो। स्मरण कैसे करेंगे? भगवान की कोई पिक्चर लेके? स्मरण छोड़ो, या तो पढ़ लो, आप पढ़ो ना रूप गुण लीला भागवतम में, फिर याद करो चलते फिरते। और गुण कैसे स्मरण करेंगे? कि सोचेंगे कि भगवान कितने? सोचो, जब गुण पढ़े हैं वो सोचो कितने दयावान है, जो आपने पढ़ा है कैसे दयावान है, कैसे गंभीर है, कैसे चंचल है, उसमें याद और करते रहो। नाम का स्मरण कैसे करेंगे? नाम का कीर्तन होता है। नाम का स्मरण नहीं होगा? क्या होता है? नहीं, उस बुक में एक पढ़ रहा था, आप ही की बुक है वो। कर सकते हो बैठे बैठे हरे कृष्णा माइंड में कर सकते हो, वो स्मरण हो गया। और तो इसका कोई प्रैक्टिकल मतलब नहीं है। ओके, कृष्णा बोला, माइंड पीछे जाए। आप कह रहे थे कि पहले हमें प्रयोजन को समझना चाहिए और फिर साधना करनी चाहिए आइडियली आइडियली, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि पहले चैतन्य चरितामृत पढ़नी चाहिए और फिर साधना शुरू करनी चाहिए? गोल तो उसी में है। तो भगवद गीता और भागवतम तो, भक्ति संदर्भ तो यही कहते थे, पहले सीसी पढ़ लो। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ना पहले गीता फिर भागवतम फिर पीएचडी। पहले वो पढ़ ले। अच्छा, पहले एटलीस्ट भी जो बिल्कुल नया है उसको गीता तो पढ़नी पड़ेगी, उसको समझ ही नहीं आएगा। तो जब हम थोड़ा बहुत भक्ति लाइन में आ गए, फिर सीसी इम्पोर्टेंट है। पहले से मतलब वही जो थोड़ा पुराना हो गया, 1-2 साल हुआ। हाँ, तो 1-2 साल हो गए, आपने कर लिया प्रोसेस, पहले समझ तो आया क्या हो रहा है, फिर उसको एडवाइस कर सकते हैं आप सीसी पढ़ो, समझो टारगेट क्या है, फिर वो समझ पाएगा गीता भागवतम सही से। तो प्रोसेस तो यही था गौड़िया मठ में। ऑफ कोर्स प्रभुपाद कह रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सुपर स्पेशल, इस चक्कर में लोग सीसी पढ़ते ही नहीं, तो प्रयोजन क्लियर नहीं होता, नीचे रगड़ते रहते। तो अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सुपर स्पेशलाइजेशन मेरे अकॉर्डिंग इसलिए नहीं है कि आपको पहले पढ़ना है फिर पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि सीसी स्पेशलाइजेशन है क्योंकि उसमें प्रेम की चर्चा है, एक हायर टॉपिक की चर्चा है, जो हमारा गोल है उसकी डिटेल में है। और भगवद अंडर ग्रेजुएशन क्योंकि शरणागति है, एंट्रेंस है। और भागवतम पीएचडी जो भी यूजी पीजी क्यों है? क्योंकि वो भक्ति के तरीके को समझा रही है, इसलिए है। ऐसे नहीं पहले ये वो फिर वो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। उसका मतलब है भी, ऐसी बात नहीं है। बट भक्ति चारू महाराज ने पूछा था हम चैतन्यता पढ़ सकते हैं, तो क्योंकि वो आपने कहा सुपर स्पेशलाइजेशन, रूपान ने कहा कि तुम्हें पता है भगवान की शरणागति लेनी? उन्होंने कहा हमने तो ली हुई है, फुल टाइम थे। तुम्हें पता है भक्ति में क्या करना है? मुझे पता है, तो पढ़ लो। ये रूपान ने बोला। तो वो एक एंगल है, हम उसको ऐसे लिटरल नहीं ले सकते। वो क्योंकि टॉपिक्स डिस्कस कर रही है अलग अलग लेवल पे, इसलिए वो है। बट एक बार भक्ति कर रहे हो आप 2-3 साल, तो फिर समझो ना, फिर क्या है, कोई हम अभक्त थोड़े ना बन जाएंगे। बल्कि भक्तियान ठाकुर ने कहा नहीं था कि अगर समुद्र में 3 किताबें गिर जाएं, गीता भागवतम सीसी, किसको बचाओगे? सीसी को बचा लो। क्योंकि उसमें गीता भागवतम इंक्लूडेड है, वो डूबने दो। ऐसे अब इस चक्कर में लोगों ने सीसी नहीं पढ़ी, बताओ कितने साल हो तक पढ़ी नहीं। सुपर स्पेशलाइजेशन, ये सब जो गोबर होता है ना, तो आदमी को कुछ समझ नहीं आता। इसका मतलब है वो साधना नहीं कर रहा सही से, क्योंकि शुद्ध हृदय में अपने आप क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। वो मन में कचड़ा इतना है, अभी एक ऑर्डर मिल गया, प्रभुपाद ने बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ कही हैं, तो वो एक बैलेंस करके समझ आता है ये। और वैसे भी जैसे मान लीजिए हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बोल रहे हैं, कौन है पता ही नहीं, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो सीसी में पता लगेगा। अब उसने सीसी पढ़ी नहीं, उसको पता ही नहीं भाई कि नित्यानंद प्रभु के द्वादश गोपाल कौन है, द्वादश कौन है भी पता नहीं, श्रीनाचार्य कौन है, ऊपर से पता है, मेन कुछ पता ही नहीं। तो फिर और 24 घंटे क्या बोलते हैं, गौरंगा नित्यानंदा। अबे ये है कौन, ये तो पता लगा लो, फिर याद बोलना भी बंद करो, यही चलता रहता है। नहीं तो ये तो थोड़ा अजीब सा मजाक सा नहीं है?
थोड़ा मिस कैलकुलेशन सी है थोड़ी सी। मुझे लगता है काफ़ी डिवोटी सोचते हैं कि प्योर डिवोटी बनने के बाद सीसी शुरू करेंगे। हाँ ऐसे ही है, हाँ, क्योंकि पहले भागवतम फिर गीता, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है, सेंसलेस है वो। मैक्सिमम डिवोटीज़ के घरों में तो, जो कांग्रीगेशन के घरों में तो भागवतम भी फर्स्ट और सेकंड कंटो खुला होता है, बाकी सब तो पैक्ड ही रहते हैं। हाँ सब पैक रहता है, हाँ मैंने भी एक बाहर अमेरिका में गया तो सब पैक रहते हैं, पढ़ी नहीं। वो एक डिवोटी था, मैं गया उसके घर, तो उसके घर सारा पूरा लाइब्रेरी बना रखी थी सीसी से पैक्ड। तो मैंने कहा यार मतलब कितने 15 साल हो गए उसको, मैं क्या कर रहे, कहते कि भागवतम पे हूँ मैं। तो मैंने कहा सीसी की, मैंने कहा फिर सीसी क्यों नहीं पढ़ी, इतने साल हो गए। तो कहते प्रभु जी अभी मैं सीक्वेंस में पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर तू गौरंगा गौरंगा क्यों बोलता है। हाँ हंसने, मैंने कहा अबे सारे हंसने का टॉपिक नहीं है, गंदा है, doesn't make any sense। ओके और कुछ पूछना है, अदरवाइज चंदन बोलो। चंदन चर्चित नील कलेवर। भगवान का लीला अलग अलग याद करना जरूरी है कि एक ही लीला रोज याद करते रहें, मतलब स्मरण करते रहें? एक करते रहो, नहीं, जैसे एक श्लोक याद कर लिए, अब रोज अलग अलग श्लोक कैसे याद करेंगे? अगर बोर नहीं हो रहे तो करते रहो, अगर एक ही श्लोक बहुत अच्छा लग गया तो करते रहो। एक ही। थोड़े टाइम बाद बोर हो जाओगे, अपने आप दूसरे श्लोक पे आओगे, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, जब तक भूलने तब तक करते रहो। और ये साधना के बाद सीधा प्रेम में है कि बीच में और कुछ है? भाव भक्ति अच्छा, फिर प्रेमा भक्ति, साधना। ओके ये ना तेरा 1 मिनट एक गंदा सा। साधना भक्ति, भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति। साधना भक्ति में हम कहते हैं ना रागनों का भक्ति भी आती है, हाँ आती है। तो उसको रूप गोस्वामी जी का के द्वारा साधना भक्ति में रखने का क्या कारण है रागनों का तो भक्ति ये में? रागाना भक्ति में अभी एफर्ट है, रागाना भक्ति में राग आ जाता है, उस राग को संभालने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा कि खो ना जाए, उस राग को भाव तक पहुंचाने के लिए भी प्रयास है, और श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, स्वरस की भावा, अपने राग में आपको अपना रस पता लगेगा क्या है, थोड़ी इंडिकेशन आ जाएगी, माधुर्य साके जो भी है उसके अकॉर्डिंग फिर हमें लीलाएं पढ़नी पड़ेंगी उसको बढ़ाने के लिए। तो इसमें एफर्ट इन्वॉल्व है, इसलिए साधना भक्ति में। भाव भक्ति में कोई एफर्ट नहीं है, ऑटोमेटिक होगा, एफर्टलेस है, इसलिए साधना भक्ति में। स्वाभाविक होते हुए भी साधना भक्ति में, क्योंकि भाव भक्ति में जो स्वाभाविक है वो तो रैली में स्वाभाविक है, उसमें कोई प्रयास नहीं लगेगा, आप खिंचते ही चले जाओगे। यहाँ पे स्वाभाविक है मगर अभी शुरुआत है स्वाभाविक की, तो उसको उस जो आगे आपकी स्वाभाविक भक्ति उसको माया से बचा के रखना, धीरे धीरे और गाढ़ा करना, सांद्रांत विशेषात्मा, और गाढ़ा करना उस स्वाभाविक भक्ति को, उसके लिए प्रयास लगता है, बुद्धि लगती है। तो साधना भक्ति का मेन लक्षण यह कि उसमें प्रयास और बुद्धि लगानी पड़ती है। साधना रागनों का भक्ति में प्रयास और बुद्धि, बता तो रहा हूँ, ये तो बता रहा हूँ, उस राग को भाव तक पहुँचाने के लिए आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी कि कौन सी लीला पढ़ें, स्वरसी की लीला, साख्य माधुर्य, आपको चूज करना पड़ेगा। फिर उसमें भगवान गाइड नहीं करेंगे? करेंगे मगर फिर ही प्रयास लगे, मतलब गाइड फिर करना, तो प्रयास करना। भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति जाने में भी फिर बुद्धि लगानी पड़ेगी। भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति अपने पहुंच जाओगे। तो फिर भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति एक ही क्यों नहीं है? वो रूपा गोस्वामी क्वेश्चन उठा रहे नेक्टोडोशी में कि अगर अपने ही पहुंच जाओगे तो अलग क्यों है। तो अलग इसलिए क्योंकि भाव भक्ति प्रेमांशु सूर्य भाग, प्रेम की पहली किरण है। तो जैसे ही भाव भक्ति आएगी तो आप में कुछ लक्षण आएंगे, मोक्ष लगोता के सुदुर्लभा, और श्री कृष्ण आकर्षण ऐसा नहीं होगा अभी, तो क्योंकि लक्षण अलग अलग है इसलिए अलग अलग रखी है, वरना भाव भक्ति से अपने प्रेमा भक्ति पहुंच जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इफेक्ट अलग अलग है दोनों की स्टेजेस के, इसलिए अलग अलग है बस, अदरवाइज एक ही काफी था, अलग की जरूरत नहीं थी ये। और थोड़ा सा भाव भक्ति के लेवल पे केयरफुल भी रहना पड़ता है, तभी तो भरत महाराज भाव भक्ति से गिर गए। प्रेमा भक्ति पे तो आप बस आप
खत्म ही हो गया। कृष्ण ने आपको पकड़ लिया सीधा, ये हो गया। इसलिए ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।